हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़ गुड्डा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। अपन पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र भाग में से पढ़ रहे थे उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इस एपिसोड को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले एपिसोड में अपन ने उपभोक्ता के अधिकार पढ़े थे, उपभोक्ताओं के कर्तव्य पढ़े थे, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार होता है तथा शोषण के क्या कारण थे। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता विवाद निवारण। उपभोक्ता स्वतंत्रता से पहले मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता से पहले एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में एक अधिनियम बनाया था 1930 ईस्वी के अंदर। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, उसका नाम रखा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 1986 भारत सरकार ने इसको पारित किया था। वो किया था 24 दिसंबर को। कब पारित किया था? 24 दिसंबर को किया था। इस साल इस पाठ में से 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को इसको पारित किया गया था। इसलिए हमारे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी एवज में राजस्थान सरकार इस साल बोर्ड में अपने प्रश्न आ रहा है, वो राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है। इसलिए राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित करके राजस्थान सरकार ने लागू किया था। इसके तहत राज्य के अंदर यह प्रावधान किया गया कि उपभोक्ताओं को संरक्षण कैसे दिया जाए। इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो प्रश्न यह आएगा कि उपभोक्ता विवाद निवारण संस्थाओं का व्यवस्था बताइए। तो उसके अंदर अपने राज्य में वैसे त्रिस्तरीय की गई है, लेकिन राज्य के अंदर जो व्यवस्था की गई है राजस्थान के संदर्भ में आएगी। इस साल परीक्षा में किसके संदर्भ में आएगी? राजस्थान के संदर्भ में आएगी। इस राजस्थान के संदर्भ के अंदर अगर पढ़ा जाए तो राज्य स्तर के ऊपर स्थापित किया गया है, वो है राज्य आयोग। राज्य आयोग के लिए राजस्थान सरकार ने किया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 की धारा 7 में धारा 7 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्य आयोग का गठन किस प्रकार होगा। तो राज्य आयोग का मुख्यालय है, राज्य आयोग का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय स्थापित किया जाएगा राज्य की राजधानी में। यह कहाँ स्थित होगा? राज्य की राजधानी में होगा। अपना राजस्थान है तो राजस्थान का मुख्यालय राज्य आयोग कहाँ है? जयपुर में स्थित है। अब इस राज्य आयोग के कार्य दिवस, राज्य आयोग के जो प्रस्तुति या उसके प्रमाण पत्र हैं उनके द्वारा संप्रति किए जाते हैं, वो सभी वही निर्धारित होंगे जो एक राज्य सरकार कहती है। उनका समय होगा, राज्य सरकार द्वारा जो अपनी संस्थाएं चलाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग राज्य आयोग किया जाएगा। दूसरा बनाया है जिला मंच, या इसको जिला फोरम भी बोला जाता है। जिला मंच या जिला फोरम की गई है। ये इसका मुख्यालय होगा, वो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होगा। जिला मुख्यालय पर होगा। अपना झुंझुनू जिले का है, झुंझुनू जिला मुख्यालय पर इसका कार्यालय स्थापित है। इसके अंदर सदस्य संख्या रखी गई है, वो सदस्य संख्या रखी गई है, दोनों के अंदर निर्धारित की गई है। इनमें सदस्य संख्या 3 निर्धारित होगी। इन 3 में से 1 महिला होनी अनिवार्य है। महिलाओं की संख्या कितनी रखी है? 1 महिला फीमेल होनी जरूरी है। ये इनका प्रावधान किया गया है। अब इस राज्य आयोग के अंदर या राष्ट्रीय आयोग का जो कार्य है या इनकी पूछी जाती है, वो कार्यशैली या उनके क्षेत्राधिकार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जिला मंच का। या जिला फोरम।
इनका जब पढ़ा जाता है तो अपन पढ़ेंगे इसका गठन किस प्रकार होता है। तो जिला मंच होता है, उस जिला मंच में कार्यवाही सुनवाई होती है। उस सुनवाई के 2 क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला क्षेत्राधिकार होता है वह होता है आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार है, उसके अंदर आता है धन संबंधी। अगर किसी भी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा की कीमत 1 रुपये से लेकर के और 20 लाख रुपए तक है, 20 लाख रुपए तक की उसकी क्षतिपूर्ति की राशि है या 20 लाख से कम तक की है, वह व्यक्ति अपना पहला वाद दायर करेगा, वो जिला मंच में करेगा। दूसरा आता है इसका क्षेत्राधिकार, वह आता है भौगोलिक क्षेत्राधिकार। कि एक जिले का अगर बासिंदा है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार में आता है कि कौन व्यक्ति जिला मुख्यालय में कर सकते हैं। एक तो उस जिले के नागरिक हैं, वो उस जिले में कर सकते हैं, या फिर हम वस्तु या सेवा मान लीजिए कोटा से खरीदी है, लेकिन कोटा में जो एजेंसी है, जो विक्रेता है, उसका गृह जिला अपने झुंझुनू जिला है, या फिर उसके लाभ के लिए उन्होंने कोई एजेंसी झुंझुनू में स्थापित कर रखी है। हम सामान तो वहां से ले आए लेकिन उन्होंने एजेंसी यहाँ चला रखी है, या फिर उसका कोई पदाधिकारी या उसका मालिक होता है, वह किसी लाभ के उद्देश्य से अपने जिले में ठहराव किया, हम वस्तु वहां से ले आए, कोटा जाकर के वस्तु ले आए, तो भी हम हमारे जिला मुख्यालय पर इसकी शिकायत दर्ज की जाएगी। ये 2 प्रकार के इनके क्षेत्राधिकार होते हैं। अब इसमें जो प्रस्तुत किया जाएगा वो वाद प्रस्तुत कैसे किया जाएगा। इसमें स्वयं का नाम और पता होगा। इसमें आप वाद सादे कागज पर भी कर सकते हैं, आप बाई हैंड जाकर के भी जमा करा सकते हैं अपनी शिकायत, और बाई डाक भी आप भेज सकते हैं। इसमें स्वयं का नाम पता, विरोधी पक्षकार का नाम और पता, जिस चीज से हमें नुकसान हुआ है, क्षति हुई है वस्तु या सेवा से, उसकी पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र होते हैं। ये संलग्न करके हम संबंधित जिला मंच में उसकी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है इसमें, वो आता है राज्य आयोग। राज्य आयोग के भी 2 क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। पहला क्षेत्राधिकार दिया गया है, वह दिया गया है आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार में क्या दिया गया है बेटा, कि जिस भी उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति की या वस्तु की कीमत है वो 20 लाख से अधिक है, कितनी, 20 लाख से अधिक है, तथा 1 करोड़ रुपए तक की, उसकी राशि चाहिए गई है या उसके द्वारा वाद दायर किया गया है, उनकी कीमत इतनी होती है, वह व्यक्ति को जिला मंच में जाने की जरूरत नहीं है, वह सीधा ही राज्य आयोग के अंदर अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसको जिला मंच में जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा होता है, वह होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है कि जिला मंच ने जो निर्णय सुनाया है, किसने, जिला मंच ने, जिला मंच के निर्णय से अगर उपभोक्ता असंतुष्ट है, असंतुष्ट व्यक्ति है, वो अधिकतम 30 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को अपना वाद है वह वाद राज्य आयोग में प्रस्तुत कर सकता है। अगर राज्य आयोग के पदाधिकारी हैं वो ये चाहें तो उसको इसमें और अधिक छूट भी दे सकते हैं, इसको ज्यादा समय भी दे सकते हैं। इनके अलावा जिला मंच द्वारा वो निर्णय 90 दिन में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, यानी 3 माह के अंदर अंदर डिसीजन देना जरूरी होता है। अगर 3 माह के अंदर अंदर जिला मंच ने निर्णय नहीं सुनाया है तो भी व्यक्ति अपनी अपील कहाँ कर सकता है, राज्य आयोग में कर सकता है। इसलिए एक जिला मंच होता है, उसको 90 दिन के अंदर निर्णय सुनाना आवश्यक होता है। तीसरी आता है वो अपना न्यायालय आता है,
वो है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग है, इसका मुख्यालय है वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसके भी दो ही क्षेत्राधिकार हैं। पहला क्षेत्राधिकार है वह है आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है कि जिस व्यक्ति या उपभोक्ता होता है उस उपभोक्ता का विवाद होता है वह 1 करोड़ रुपए से अधिक का है। उस व्यक्ति को न तो जिला मंच में जाने की जरूरत है न उसको राज्य आयोग में जाने की जरूरत है। वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा? राष्ट्रीय आयोग में चला जाएगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक का विवाद है उन व्यक्तियों का तो वो सीधी अपनी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रीय आयोग में। दूसरा है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है कि अगर जिस व्यक्ति को डिसीजन सुनाया है किसने? राज्य आयोग ने, राज्य आयोग के निर्णय से अगर असंतुष्ट है राज्य आयोग के निर्णय से अगर असंतुष्ट व्यक्ति है वह व्यक्ति 30 दिन के अंदर अंदर अपना विवाद है वो राष्ट्रीय आयोग में प्रस्तुत कर सकता है या राष्ट्रीय आयोग के पदाधिकारी चाहें तो उनको इससे अधिक भी समय दे सकते हैं। यहाँ बैन है वो राज्य आयोग पर भी है। राज्य आयोग में विवाद आने के बाद में उनको 90 दिन का ही समय लेना पड़ेगा। 90 दिन के अंदर उसको डिसीजन देना पड़ेगा। अगर 90 दिन तक उनको डिसीजन नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सीधी अपील भी राष्ट्रीय आयोग में कर सकता है। अगर राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति है तो वह देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। अगर राष्ट्रीय आयोग ने निर्णय सुना दिया, राष्ट्रीय आयोग से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी अपील कहां कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता के विवादों की सुनवाई की जाती है, उनका निवारण किया जाता है और ये विभिन्न बेंच होते हैं इनके अंदर से उनको गुजरना पड़ता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो बड़ा प्रश्न आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्य सरकार ने राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? राज्य संरक्षण अधिनियम 1987 में जारी किया था। राज्य आयोग की स्थापना का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद के 87 के अनुसार कौन सी धारा में दिया गया है? धारा संख्या 7 में दिया गया है। जिला मंच के लिए धारा 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 4 है वो एक जिला मंच की स्थापना का प्रयास करता है। इसकी स्थापना की जाती है, इसके मुख्यालय, इसका गठन होता है वो जिला मंच का गठन तो होगा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और राज्य आयोग का गठन होगा वो प्रत्येक राज्य की राजधानी में होगा और राष्ट्रीय आयोग का गठन या मुख्यालय होता है वह हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित किया गया है। इनके कार्य दिवस राज्य आयोग और जिला मंच के कार्य दिवस तो होंगे जो राज्य सरकार चाहेगी उस हिसाब से होंगे और राष्ट्रीय आयोग है उनके कार्य और उनके कार्य दिवस होंगे, उनकी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रीय आयोग या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप होता है उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य करना पड़ता है। उनकी छुट्टियां होती हैं, कार्य दिवस होते हैं। राष्ट्रीय आयोग में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगे और जो स्टेट कॉरपोरेशन है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए हुए रूल्स होंगे, उनका मापन किया जाता है। इनमें शिकायत कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वो अपनी शिकायत कर सकता है। इन 3 फॉर्मों से गुजरना पड़ता है। पहला होता है जिला मंच होता है जो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है। इसके 2 अधिकार दिए गए हैं, एक तो भौगोलिक कि किस जिले की सीमा में रह रहा है उसको उस जिले में करना पड़ेगा। इसमें कुछ कंडीशन लागू होती हैं। अगर व्यक्ति कहीं दूर से सामान खरीद लिया, कभी आपने देखा हो तो बाजार में जो वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि वस्तु, जैसे बुक लाते हैं हम, बुक पढ़ने वाली बुक होते हैं, जैसे गोरखपुर प्रेस से छपाई की है, उस गोरखपुर प्रेस में जो छपाई हो रही है उसके छपाई के दौरान अगर बुक में कोई गलती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इसका न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।
ये उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ होता है, वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है। वस्तु जैसे बिकने के लिए आ रही है, इम्फाल में किसी दवाई का निर्माण किया जा रहा है, तो इम्फाल से बिक करके वो झुंझुनू आ रही है, यहाँ अपने जिले में आ रही है, तो उसमें कमी होगी तो वो कंपनी लिखेगी कि इसका न्यायिक क्षेत्र अगर कोई विवाद होता है न्यायिक क्षेत्र इम्फाल होगा। ये अगर लिखा हुआ होता है तो ये चीजें हमें देखने के लिए उपभोक्ता अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो उनके राइट्स हैं वो काफी सेफ रह जाएंगे। दूसरा आर्थिक क्षेत्राधिकार है कि 1 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का अगर नुकसान हुआ है तो वो व्यक्ति ने तो राज्य आयोग में जा सकता है, राष्ट्रीय आयोग में उसको सर्वप्रथम जिला मंच में ही जाना पड़ेगा। दूसरा है कि जिला मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिन में, मतलब एक जिला मंच द्वारा कितने दिन में निर्णय दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर उसको डिसीजन देना अनिवार्य है। अगर 3 महीने में उसको निर्णय नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिला मंच से अपनी अपील कहां कर देगा, राज्य आयोग में कर देगा। दूसरा आता है राज्य आयोग आता है। राज्य आयोग के एक आर्थिक क्षेत्राधिकार है, अगर व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की चाहिए गई राशि होती है 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ रुपए तक की अगर राशि की वहन करना चाहता है तो उस व्यक्ति को जिला मंच में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा राज्य आयोग के अंदर प्रस्तुत कर देगा। राज्य आयोग वही 90 दिन में डिसीजन सुनाएगा और उस डिसीजन से अगर असंतुष्ट है व्यक्ति उसको 90 दिन में ही वही निर्णय उसको 90 दिन में देना पड़ेगा। अगर 90 दिन से अधिक हो गए तो वो व्यक्ति डिसीजन नहीं सुनाया और 90 दिन हो गए, उनसे अधिक समय 100 दिन हो गए किसी को, तो वो राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपनी अपील कहाँ कर सकता है, राष्ट्रीय आयोग में कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार भी वही है। आर्थिक क्षेत्राधिकार में आता है कि जिस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति की राशि चाहिए या फिर उसको नुकसान होने की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उसको न जिला मंच में जाने की जरूरत है न राज्य आयोग में जाने की जरूरत है, वह व्यक्ति सीधा कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रीय आयोग के अंदर चला जाएगा। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अगर राज्य आयोग ने 90 दिन में डिसीजन दे दिया तो ठीक है, अगर 90 दिन में नहीं दिया है तो वो राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है और डिसीजन राज्य आयोग ने निर्णय दे दिया तो 30 दिन विलंब उपभोक्ता कर सकता है। कितना समय विलंब कर सकता है, 30 दिन कर सकता है। 30 दिन के अंदर अंदर उसको राष्ट्रीय आयोग में अपना वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर 30 दिन से 1 महीने से ज्यादा का समय निकल गया तो राष्ट्रीय आयोग उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा और राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध व्यक्ति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता के विवादों का निवारण किया जाता है। इस पार्ट को हम अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे विधिक जागरूकता की उपभोक्ताओं के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासों से आप जुड़े रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।